तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव, जो कि भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स का है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि एनुअल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरह से ऑब्जेक्टिव का लाइन दिया गया है, यानी 70 ऑब्जेक्टिव, 70 प्लस ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है, सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला अपडेट आपके साथ जुड़े रहे। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 70 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, यानी कि आवेशित आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आवेशित समतल असीमित आवेशित पतली चादर देता तो इसका आंसर हो जाता सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका नज़दीकी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। आपको ऑप्शन में देता डी वी यानी डी वी बटा डी एक्स भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, जहाँ पर माइनस लगा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोले चालक की विद्युत धारिता क्या होती है। 9 किलोमीटर, तो इसका आप लोग न्यूमेरिकल का पार्ट जब निकालिएगा, इसको सूत्र को जब फिलअप कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 1 माइक्रोफेराड। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जिस तरह से ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ पर जब इसके सूत्र को वेरीफाई कीजिएगा, भरिएगा, तो वहाँ इसका राइट आंसर 1 माइक्रोफेराड निकल कर आएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता यह होती है एप्सिलॉन नॉट ई आर ए बाई डी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई आर ए बाई डी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालांकि 2 साल से नहीं पूछा है, 18 में क्वेश्चन शायद पूछा था, इस बार हो सके तो दे दे। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट ई आर ए बाई डी। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गैलोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध वी, तो इनके दोनों के बीच का संबंध निकाले। तो इसमें से वोल्ट का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा, वोल्ट यानी वी ग्रेटर देन जी, यानी गैलोमीटर से वोल्ट ज़्यादा होगा इसका प्रतिरोध। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका व्यवहारिक ढांचा जो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर मीटर ब्रिज होगा, जो कि मीटर ब्रिज होता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा होता है। इसी के कारण, जो मीटर ब्रिज के कारण होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में उत्पन्न होती है, जो भी उसमें धारा करंट उत्पन्न होती है, मीटर ब्रिज के चलते होता है, उसी के वजह से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक तार का विशेष प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर। एक तार का विशेष प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर इसका प्रभाव निर्भर करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, वो किस तरह का पदार्थ है। एक तार बोले रहे कैसा तार, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि को संरक्षित रखती है। आवेश को संरक्षित रहता है किरचॉफ का बिंदु नियम, पॉइंट रूल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इन कंसर्व्ड इन किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ पॉइंट रूल का क्या होता है, वो चार्ज को रखता है निवेशित करके। भौतिक राशि का यही संबंध है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो इसका एक्सेलरेशन होता है। 9 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सेलरेटेड होता है। जो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, त्वरित होती है, हमेशा चलती रहती है, एक्सेलरेशन करती रहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ मॉडल सेट बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को मैं बता देना हो। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। नॉर्मल क्वेश्चन है, v² इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होती है, 19 में क्वेश्चन पूछा गया है।
और हो सके तो 21 में क्वेश्चन दे दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 70 क्वेश्चन को कवर कर लेते हो, देख लेते हो, तो आई होप, लगता है मुझे कि 10 या 15 क्वेश्चन इस मॉडल सेट से रहेगा। सिर्फ यहाँ से 10 या 15 क्वेश्चन रहेगा, ग्रांटेड है कि रहेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका फोर्स पहले तो बल, फोर्स, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फोर्स बराबर आवेश गुने वोल्ट गुने चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय ये हो जाएगा विभव भी, और चुंबकीय क्षेत्र बी, विभव भी और चुंबकीय क्षेत्र बी, और जो फोर्स लग रहा है ये, और आवेश, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत ही हाईलाइट्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 साल से लगातार नहीं पूछा है, तो ये एमबीबी भी साबित हो सकता है। आप इसे याद कर लीजिएगा कि फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, और वेक्टर लगा रहता है, ये सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, इसका वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? तो आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा कि आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कहीं कहीं आप लोगों को ओमेगा पहले ही दे देगा, यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक जहां देखें वहां आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आप लोगों को ऑप्शन सुनकर मार देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रत्यावर्ती धारा, 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य क्या होता है? यानी मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर धारा का मान बटा √2, शिखर धारा का मान बटा √2। यानी देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों से सिर्फ वर्ग पूछता तो इसका आंसर हो जाता वर्ग के लिए √2 गुणे शिखर धारा का मान होता। अब प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान पूछा जा रहा है, तो 1/√2 होता है। तो 1/√2 के अनुसार क्या हो जाएगा? शिखर धारा का मान बटा √2, 1 के जगह शिखर धारा का मान /√2। ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा कि मूल माध्य वर्ग मान का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुंबक, 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबक के लिए लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा LG बराबर 6/5 LM, यानी जो इसकी लंबाई, चुंबकीय लंबाई है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। LG बराबर 6/5 LM हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसे भी याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर, यदि BH यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और सिग्मा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BH, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और BH बटा कॉस सिग्मा, जो यहाँ पर क्षैतिज जो यहाँ पर निकाला जाएगा, तो इसका मान जो होगा यह क्षैतिज रेखा जाएगी, तो यहाँ पर इसका मान जब निकालेंगे तो कॉस में निकलेगा, और सिग्मा पहले से है, तो BH बटा कॉस सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय यानी चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? 17 नंबर हाईलाइट्स क्वेश्चन है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर, यानी एम्पियर पर मीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर, AM इनवर्स एम्पियर मीटर, यानी एम्पियर पर मीटर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय यामोत्तर, यानी चुंबकीय यामोत्तर का जो एक सही है, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन इज, ये एक क्या है? यह एक क्षैतिज तल है। यह एक क्या है? क्षैतिज तल है। आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर है ए, हॉरिजेंटल प्लेन। जो क्षैतिज मैग्नेटिक मेरिडियन इज क्या हो जाएगा? ए, हॉरिजेंटल प्लेन। सो अगला क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि 1 + f/d, यानी फोकस और जो डायोप्टर होता है सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता, फोकस और आवर्धन क्षमता 1 + f/d। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि सामान्य समायोजन यानी आँख के लिए फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन के लिए आँख का कितना होता है दूरी? लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? तो हीरा का क्रांति कोण होता है 4, यानी
41.14 डिग्री, 41.14 डिग्री राइट आंसर डी हो जाएगा, 41.14 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों को समतुल्य लेंस क्या होता है? तो इसका दोनों को अगर आप लोग मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? उत्तल लेंस बन जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, यानी दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है? उत्तल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत यही है कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु का जो मूल सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी फिर से दोहरा गया है, यानी 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर के लिए कितना होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए 25 नंबर, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए आप लोगों को पता होगा कि जब भी बारिश से होती है तो उसके बाद इंद्रधनुष बन जाता है। किसके कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन के कारण बनता है। डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? ध्यान से सुनिएगा, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नीला का। यानी कांच, सिर्फ यहाँ पर अगर कांच को हटा दिया जाए और पूछा कि किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक, यानी अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? विचलन। सबसे ज़्यादा जो विचल जाता है, रास्ते में ही रह जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बैगनी। लेकिन कांच का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। तो विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n+1 λ/2, यानी 2n+1 λ/2। इसका आंसर हो जाएगा 2n+1 λ/2। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन यानी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग को पुष्टि कौन करता है? तो ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के किनारे से यानी प्रकाश का मुड़ जाना, उसका क्या होता है? जो विवर्तन होता है उसका डिफ्रैक्शन। जो अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना डिफ्रैक्शन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है अवरोध के किनारे से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि चांदी का कार्यफलन कितना होता है? तो चांदी का कार्यफलन यही होता है कि 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चांदी का कार्यफलन कितना होता है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? यानी प्लांक नियतांक का मान 6.62 यानी 6.62 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि फोटोन का गतिज यानी गतिक द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा h/c लैम्डा। h/c लैम्डा। अगर यहाँ पर फोटोन का गतिज ऊर्जा पूछता तो गतिज ऊर्जा का आंसर क्या हो जाता? hc/λ। hc/λ गतिज ऊर्जा पूछता। तो अगर गतिज द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो क्या होगा? h/c लैम्डा। h/c लैम्डा होता है। गतिज ऊर्जा पूछता है तो hc/λ। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी पूछता है आंसर तो आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ऊर्जा यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर ऊर्जा पूछता तो hc/λ और द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो h/c लैम्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी परिसर में पड़ता है? पराबैंगनी भाग में कौन सा पड़ता है? लाइमन श्रेणी पड़ता है। और दृश्य भाग में कौन पड़ता है? बामर श्रेणी पड़ता है। दृश्य भाग यानी दृश्य भाग में जो भी पड़ता है वो क्या होता है? बामर श्रेणी। और पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पड़ता है। दोनों की याद कीजिएगा। ज़्यादा दृश्य भाग में जो पूछता है वो बामर श्रेणी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? रेडियो एक्टिव के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो रेडियो एक्टिव यानी पता होगा कि आप लोगों को जिस तरह से वो बनाया जाता है,
तो बनाया तो नाभि को टूट कर बनता है, तो उसे बनाया जाता है, तो उसमें कौन उपयुक्त नहीं होगा, यानी प्राकृतिक घटनाएं उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें से तो सभी ऑप्शन आपको लग रहा है कि नाभिकीय घटना भी होगा, परमाणुविक घटना भी होगा और स्वतः स्फूर्त घटना भी हो सकता है, तो इसमें कौन साबित नहीं है, यानी प्राकृतिक नेचुरल, जो आपका नेचुरल होता है, नेचुरल फेनोमेना साबित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है अल्फा किरणें होती है। अल्फा किरणें जो होती, बीटा किरणें सबसे ज़्यादा तेजी से चलता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बीटा किरणें होती है। तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन कौन होता है, बीटा किरणें होती है। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है, हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है एक, आप लोग सिर्फ न्यूक्लियस याद कर लीजिएगा, तो हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा कण क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रेसी एंटीना का परास, यानी प्रेसी एंटीना का परास टीवी प्रेशर के टावर की ऊंचाई के लिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। रूट अंडर इसका जो आंसर हो जाएगा रूट अंडर 2HR, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डी बराबर रूट अंडर 2HR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है। तो मूल अवस्था में इसकी हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं कितना तक वीडियो बन चुका है, 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर की, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, हमेशा बढ़ती है। जब भी आप किसी अर्धचालक में बाहर से डोप कीजिएगा या किसी पदार्थ को डालिएगा, उसमें बाहर से उसे कुछ दीजिएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक उसकी जो चालकता होती है, उसका जो सेमीकंडक्टर का जो इम्प्योरिटी होती है वो हमेशा बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NOR गेट का बुलियन व्यंजक क्या है। 40 का क्वेश्चन है कि NOR का गेट का यानी बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी y बराबर A+B, और ये हो जाएगा रेकरिंग, यानी A+B रेकरिंग हो जाएगा। और यही वो आपको पूछा जाता कि नॉर और का, तो और में आप हटा दीजिएगा, सिर्फ A+B कर दीजिएगा, तो और का ये हो जाएगा A+B, और नॉर का क्या हो जाएगा A+B रेकरिंग बराबर y। और नैंड का पूछा जाता तो नैंड का हो जाता A+ यानी A.B रेकरिंग बराबर y, इसका राइट आंसर डी हो जाता। और वही नैंड का पूछता तो A.B सिर्फ A.B हो जाता है, इसका y बराबर। तो जिस तरह से नॉर का यानी NOR गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, y बराबर A+B हो जाएगा, इसका A+B रेकरिंग, y बराबर A+B रेकरिंग, यानी NOR गेट का। और का पूछता तो A+B, सिर्फ रेकरिंग हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालकीय यानी अर्धचालक का जो दृष्टिकरण होता है वो 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अर्ध यानी आधा, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज। जो 100 होता है उसमें से अर्ध तरंग दृष्टिकरण का 50 हर्ट्ज के लिए निवेश का जो आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम आवृत्ति चाहिए, 50 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विआधारी संख्या 1110 का दशमिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार पकड़ सकते हो कि कौन होगा, तो आप निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ कि मोटा मोटी यानी 30 का अगर आप लोग निकालिएगा तो इसका 30 का हो जाएगा। हम लोग हमेशा 2 से करेंगे, तो 2 यानी 2 15 बचा, कितना 0 बचा, यानी पहले 0 जैसे इस तरह से आप निकालिएगा तो 2 यानी 15 2 30, यानी इसका 0 निकलेगा। और आप जिस तरह से अगर इसको निकालिएगा उसी तरह से, तो आप लोग जब निकालिएगा इसको 30 को करिएगा, आप लोग इसे छोटा हम कर लेते हैं, और जिस तरह से आप 30 को निकालिएगा, अगर पुट कीजिएगा 30 का मान को, तो यहाँ 2 से हम लोग वेरी करेंगे, तो 2 यानी 15 कितना बचा 0, उसके बाद फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 7, यानी बचा कितना 1, 2 7 14, 1 कितना 15, फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 3 6, कितना बचा 1 बचा। और फिर हम लोग यहाँ से जब 2 से करेंगे तो 2 का 2 यानी 1 बचा। तो ये एक आप लोग नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। आप लोगों को पता होगा जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा तो मॉडर्न फिजिक्स में दिया होगा कि नीचे से आप लोग स्टार्ट जब कीजिएगा तो क्या बचा 1 1
एक, एक और बचा ये और एक जीरो, और इन दोनों का द्विआधारी संख्या, तो कितना मान आ गया, देखिए यहाँ पर एक एक आ गया, एक एक यानी 4 1 और 1 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग 30 को निकाले हैं, 30 को आप लोग जब कीजिएगा तो इतना आपको मान आ जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में घबराइएगा नहीं, इसी तरह से आप लोग सब पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा। या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 1 गुने 1 प्लस 1 का 0, उसके बाद फिर प्लस जो 1 है उसका ऐसे भी मान करके निकाल सकते हो 1, उसके बाद फिर प्लस करके जितना भी मान होगा उसको आप पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या होता है, यानी इप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, तो 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपर यानी बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन के बराबर क्या होते हैं, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द्विधारी आघूर्ण के लिए यानी द्विध्रुवी आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 1 डेबाई यानी 1 डेबाई बराबर, जो इसका आंसर हो जाएगा 1 डेबाई बराबर 1/3 यानी 1/3 × 10⁻29 सेंटीमीटर होता है इसका आंसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र के अनुसार यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी के बीच जो इसका फिगर है, इन दोनों फिगर के बीच क्या आएगा, तो इसका मान हो जाएगा C/3 क्योंकि ये एक सीरीज में है। तो सीरीज में कीजिएगा आप लोग, पहले इसका और इसका निकालेगा तो दोनों का पहले 3 आ जाएगा और इसका C मान, तो यानी उल्टा कीजिएगा, जब 1/c है तो यानी C कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C/3 आ जाएगा। आप लोग इसे बनाइएगा तो C/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका राइट आंसर है 1 एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 यानी जो इसका मीटर एम्पियर होता है, 1 एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 मीटर एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा घनत्व यानी धारा घनत्व बराबर 1 यानी I/A², धारा घनत्व बराबर I/A²। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, धारा घनत्व बराबर 1 यानी I/A²। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के लिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका राइट आंसर जो है R बराबर ρA/L। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी R बराबर, इसको रो बोलते हैं हम लोग, जो पी टाइप का जो लिखा गया है, यानी R बराबर ρA/L। प्रतिरोध का यही एक सही संबंध है, R बराबर ρA/L। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र के अनुसार बताइए इन दोनों फिगर के बीच इसका वैल्यू क्या होगा। तो जिस तरह से आप लोग मानिए इसको जोड़कर 30 एम्पियर, अगर इसको आप लोग बनाएगा न्यूमेरिकल टाइप के, या आपको अंत में बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 30 एम्पियर होगा। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन लेंदी रहेगा तो आप लोग छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बिकॉज 70 क्वेश्चन में से आप लोग को 35 का ही जवाब देना है। तो जिस तरह से आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बने, आप इसे छोड़ सकते हो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विभवमापी के लिए निम्नलिखित में से कौन से मापा जाता है। विभवमापी यानी सेल, EMF इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, यानी EMF को हम लोग मापते हैं, सेल का EMF। विभवमापी से क्या मापते हैं, सेल का EMF मापते हैं हम लोग। EMF ऑफ सेल विभवमापी से मापा जाता है। जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसे हम सेल का EMF से मापा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि 3.6 × 10⁻6 जूल होता है इसका। 1 टेस्ला 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 1 टेस्ला बराबर यही होता है कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन को कवर करने में थोड़ा देरी लगता है, हालांकि मैंने तेज़ी से बताया है आप लोगों को और समझ में आया भी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई यही होता है कि फाई बराबर यहाँ आप लोग को लिख दे रहा हूँ कि फाई बराबर B
ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, यानी फाई बराबर बी वेक्टर ए वेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हो, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स को किसी से सूचित किया जाता है? फाई से सूचित करते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी और क्रॉस नहीं लगाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। दोनों में ए दोनों सदिश राशियाँ होती हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? चुंबकीय तरंग का वेग यही होता है कि c बराबर 1/√अंडर माइक्रो नॉट इप्सिलॉन नॉट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि c बराबर 1/√ अंडर माइक्रो नॉट इप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोन का ऊर्जा क्या होता है? फोटोन का ऊर्जा यही होता है कि E बराबर hv। E बराबर hv, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर hv। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन का मान आप याद कर लीजिएगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा दीजिएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे तो जूल लगा दीजिएगा और माइनस को हटा दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध से आप लोग याद देख लीजिए कि ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे कि हम लोग 10 को यानी 7 को निकालेंगे तो 7 का द्विधारी कैसे मान निकालते? 10 है तो 2 से निकालेंगे तो 2 तिया 6, कितना बचा? 1। फिर हम लोग करेंगे 2 का 2 यानी 1। अब कितना बचा? 1 यानी 1 और द्विधारी संख्या यानी 2, तो इसका मान कितना जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से निकालिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 7 का किस तरह से निकला, और हमेशा नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। 1 और 1, तो किसका मान मैच कर रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि द्विधारी योग का लिए कौन सा संबंध सही नहीं है? द्विधारी संख्या किसके मान के योग नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 = 1 कभी नहीं हो सकता। ये मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 + 1 = 1 नहीं होगा, ये संबंध गलत है। 60 नंबर है कि किसी ऊंचाई यानी MVVI क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध होना चाहिए? यानी N2 > N1। N2 > N1, राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी ऊंचाई ट्रांसफर में यानी इधर से इधर लाइए और N2 > N1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा कि N2 > N1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 61 नंबर के, हाइड्रोजन वर्णक्रम की दृश्य में कौन सा भाग पड़ती है? तो ये पड़ता है बामर श्रेणी। हमको बताया था ना आप पहले में कि जो दृश्य भाग में कौन सा पड़ता है? बामर श्रेणी, और पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बामर श्रेणी। दृश्य भाग में कौन पड़ता है? बामर श्रेणी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगा? तो इसका शक्ति हो जाएगा 0.5 डायोप्टर, क्योंकि इसका जो होता है 1/f होता है। तो आप लोग जब 1 को वैरी कीजिएगा तो 1/10 आप जब कीजिएगा, इसको भरिएगा तो 0.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर के, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यानी FO ग्रेट, यानी FO जो हमारा मान है FO0 यानी <FE। राइट आंसर बी हो जाएगा, F0 <FE। F0 <FE। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? माइक्रो-1A। माइक्रो-1A यानी एम्पियर। एक पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? माइक्रो-1A। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा राशि एंड कौन सा भौतिक राशि जो है फिजिकल वो चेंज नहीं होता? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कौन सा भौतिक राशि है जो चेंज नहीं होता, हमेशा नहीं बदलता है? तो जो हमारा प्रकाश के अपवर्तन में जो हमारा निम्नलिखित कौन सा भौतिक राशि है जो नहीं बदलता है? वो हमेशा आवृत्ति नहीं बदलता है। हमारा जो आवृत्ति होता है वो सेम रहता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है, बाकी सब बदल जाता है। वेग भी बदल सकता है, और जो इंटेंसिटी, वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल सकता है, आवृत्ति नहीं बदल सकता है कभी भौतिक राशि का। अगला क्वेश्चन है कि 66 नंबर कि यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग VW हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी VW > VA इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है?
तो जल के लिए क्रांति कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.75 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। 48.75 डिग्री हो जाता है इसका जल का क्रांति कोण यही होता है। 68 नंबर हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है? तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए 2n प्लस यानी 5 बराबर 2n+1 लैम्डा होता है। 2n+1 लैम्डा, सॉरी लैम्डा नीचे 5 बोलते हैं हम लोग। 5 बराबर पाई बोलते हैं इसे, हम इसको हम लोग पाई बोलते हैं। 2n+1 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 1 यानी आई समानुपाती का 1/λ4। 1/λ4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 यानी आई, जो आई समानुपाती का होता है 1/λ4, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे नीचे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी कितने होते हैं? यानी कांच का जो समानांतर पट्टी का जो फोकस दूरी होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा कि कांच का समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है। चलिए यहाँ पर आप लोग को जब यहाँ तक देख लीजिए वीडियो, तो आप लोग सब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए, यानी 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और 20 नंबर का है, और 1 से 20 यानी 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समविभव तल से क्या समझते हो, स्थिर विद्युत के क्षेत्र के गॉस का नियम लिखे, और जो हमारे पास यहाँ है धारा को उसमें प्रभाव का क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, और बीटा किरणें के 2 गुण लिखे, पी टाइप के और चालक के नंबर नाम बताए। और उसके बाद चालन पट्टी से, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा चालन पट्टी से क्या समझते हैं आप लोग, उसको लिखे, और आयाम मॉडुलन के बारे में भी दिया गया है। जिस तरह से यहाँ एंड गेट नैंड गेट के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन, प्राथमिक ईंधन उसके बारे में, नमन कोण और निकट दृष्टि दोष, जिस तरह के निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हो, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हो, उसे बोलते हैं फैक्ट्स। WWW के बारे में लिखिए। इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आप लोग आंसर दीजिएगा, और इनमें से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपको लोगों का आ जाएगा कि एक चल कुंडली कैलकुलेटर की बनावट की क्रिया का वर्णन कीजिए, और मानव का दृष्टिदोष क्या है। मानव का दृष्टिदोष 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष, और एक और होता है जो बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, उसमें एक अबिंदुकता होता है। तो इस तरह के आप लोग निवारण बोल सकते हो। निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, और दूर की वस्तुओं के लिए उत्तल लेंस का, जो साफ साफ नहीं देख पाता है बाइफोकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप लोग बोल सकते हो, और यहाँ पर दिया गया और गेट एंड गेट के लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और यहाँ आप लोगों को डेली एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, और MVVI ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन, गेस किया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।